है एक ज़माना कदीम की बात है, जब बरशा अर्ज़मलीन एक शानदार महल में रहता था। उसका महल हुस्न व खूबसूरती की मिसाल था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खुले रहते, फ़ज़ा में खुशबू रची होती और सुनहरी धूप महल की दीवारों पर पड़कर उसे और भी दिलकश बना देती। बरशा की ज़िंदगी बज़ाहिर आरामदेह थी, मगर उसके दिल में एक गहरा दुख छुपा था। उसकी खूबसूरत बीवी और बच्चे एक हादसे में उससे जुदा हो चुके थे। वो अक्सर उन्हें याद करके आहीं भरता, मगर वक्त के साथ साथ बुढ़ापा उस पर हावी हो चुका था और अब वो उस वसी महल में बिल्कुल अकेला रहता था। उसकी जिंदगी को जो चीज़ सहारा देती थी वो थे पौधे। महल के अंदर और बाहर उसने बेशुमार पौधे और बागात लगवा रखे थे। रोज़ाना वो बाग में जाता, मालियों के काम को गौर से देखता और खुद भी पौधों की देखभाल करता। यही मेरे जीने की वजह है, वो अक्सर खुद से कहता। रात को वो कुरान शरीफ की तिलावत करता, दिल हल्का हो जाता और फिर खामोशी से सोने की तैयारी करता। अचानक बाग में 4 परियां उतरी। वो हवा में तैरती हुई आए और बाग में घूमने लगी। हर परी पौधों को छूती, उन्हें देखती और आगे बढ़ जाती। उनमें से एक नूरा परी थी, जिसके पास खास ताकत थी। उसने बाग के बीचों बीच अपने जादू से सोने का दरख्त का तना खड़ा कर दिया। फिर दूसरी परी एलीरा आई। उसने उस तने पर चांदी के पत्ते सजा दिए। तीसरी परी लोरा ने दरख्त को मजीद हसीन बना दिया और आखिर में चौथी परी ने आकर उस पर सोने का एक खूबसूरत सेब लगा दिया। वो दरख्त चमक उठा और बाग में एक अनोखी नायाब चीज वजूद में आ गई। अचानक बरशा नींद से चौंक कर जाग उठा। ये कैसा ख्वाब है? उसने हैरानी से कहा। ये कैसा ख्वाब है? मैं पिछले 3-4 दिन से यही ख्वाब क्यों देख रहा हूँ? परेशान होकर वो एक बुजुर्ग के पास गया, जो ख्वाबों की ताबीर बताया करता था। बरशा ने उसे अपना ख्वाब सुनाया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, ये ख्वाब इस बात की निशानी है कि वो चारों परियां एक जादूगर की कैद में हैं। वो तुमसे मदद मांग रही हैं, मगर उन्हें आजाद करवाने वाला कोई और होगा। बरशा बेहद हैरान हुआ। मैं उस उम्र में क्या कर सकता हूँ? उसने अफसुर्दगी से कहा। फिर उसने ऐलान करवा दिया, जो कोई भी इन परियों को आजाद करवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग लालच में निकले, मगर कोई कामयाब न हुआ। कोई जख्मी वापस आया, कोई जान से गया। आखिरकार वजीर का बेटा सुलेमान सामने आया। वो एक ताकतवर और खूबसूरत नौजवान था। उसने बरशा के सामने झुककर कहा, बादशाह सलामत, मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इंशाअल्लाह कामयाबी मेरा मुकद्दर होगी। सुलेमान ने सफर शुरू किया। आगे बढ़ा तो उसने एक कबूतर को रोते देखा, जिसका पांव जख्मी था। सुलेमान ने उसका इलाज किया। कबूतर उड़ते हुए बोला, जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो, हमें याद करना। उसके बाद 2 कैद लड़कियां नज़र आएं। सुलेमान ने पूछा, तुम यहाँ क्यों कैद हो? वो बोले, हम कुछ नहीं बता सकती, बस हमें आज़ाद कर दो। सुलेमान ने जंजीरें तोड़ दी। लड़कियां खुश होकर बोले, हम भी तुम्हारी मदद करेंगी। जादूगर ने पहकहा लगाया और बोला, अच्छा सुनो नौजवान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मगर शर्तें आसान नहीं। पहली शर्त यह है कि मैं ये कीमती हीरे का हार दरिया में फेंकूंगा। अगर तुम उसे वापस ले आए तो मान लूंगा कि तुम में कुछ खास है।
ये कहकर जादूगर दरिया के किनारे गया, जोर से हंसा और हार को लहरों में उछाल दिया। सुलेमान दरिया के किनारे खड़ा परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? इतने गहरे दरिया से हार कैसे निकलेगा? इसी लम्हे फजा में फड़फड़ाहट हुई। वही कबूतर नीचे उतरा जिसकी सुलेमान ने मदद की थी। कबूतर बोला, परेशान ना हो दोस्त, तुमने एक जान बचाई थी, आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। दरिया में गोता लगाया और कुछ ही लम्हों बाद हीरे का हार चोंच में लिए ऊपर आ गया। उसने हार सुलेमान के हाथ में रख दिया। सुलेमान की आंखों में खुशी आ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। वो फौरन हार लेकर जादूगर के दरबार में पहुंचा और हार उसके सामने रख दिया। जादूगर की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तुमने कैसे कर लिया? अच्छा, एक शर्त तो पूरी हो गई, मगर दूसरी अभी बाकी है। जादूगर ने मकरूह मुस्कुराहट के साथ कहा, इस जंगल में एक जगह है जहाँ एक नायाब फूल खुलता है। कोई रास्ता है ना कोई निशान। अगर वो फूल ले आए तो मैं परियों को आजाद कर दूंगा। ये सुनकर सुलेमान के दिल में खौफ उतर आया। वो जंगल में निकला, मगर जितना चलता गया उतना ही रास्ता उलझता गया। मैं कहाँ जाऊं? कौन सा कोना? कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक उसे याद आया, वो 2 लड़कियां जिन्हें मैंने आजाद किया था। वो फौरन उनकी तरफ लौटा। लड़कियों ने सुलेमान को देखकर कहा, हम जानते थे तुम आओगे, तुमने हमें आजाद किया, अब हमारी बारी है। वो उसे जंगल के एक ऐसे कोने में ले गईं जहां रोशनी अलग ही तरह की थी। वहां एक इंतहाई खूबसूरत फूल खिला था, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। सुलेमान ने आहस्तगी से फूल तोड़ा और दिल में शुक्र अदा किया। जब वो फूल लेकर जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर साकित रह गया। नामुमकिन, ये तो कोई भी नहीं ला सका। मगर उसके दिल में हसद और गुस्सा भर चुका था। वो अंदर ही अंदर बोला, इस लड़के ने तो उल्टा मुझे ही फंसा दिया है। अगर मैंने उसे जिंदा छोड़ा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जादूगर बहाने से अंदर कमरे में गया। वहां उसने तेज धार औजार निकाले और उन्हें तेज करने लगा। अभी उसे खत्म करता हूं। सुलेमान को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो दब्बे कदमों पीछे गया और किचन में झांका। वो लरस गया, ये तो मुझे मारने की तैयारी कर रहा है। सुलेमान फौरन महल के उस हिस्से में भागा जहां परियां कैद थीं। उसने जल्दी से जादू के ताले तोड़े। एक एक करके 4 परियां आजाद हो गईं। परियों ने कहा, हम सब जानते हैं वो तुम्हें मारना चाहता है, अब देर नहीं। इधर जादूगर को खबर हो गई कि परियां आजाद हो चुकी हैं। वो गुस्से से चीखता हुआ सुलेमान के पीछे दौड़ा। रुक जा, आज तुम नहीं बचोगे। जंगल में सुलेमान जान बचाकर भाग रहा था और जादूगर पीछे पागलों की तरह चला आ रहा था। इसी लम्हे आसमान रोशन हुआ और परियां ऊपर से सब देख चुकी थीं। उन्होंने एक साथ जादू किया, सुलेमान को हवा में उठाया और अपने साथ ले उड़ी। जादूगर नीचे रह गया, जंगल में चीखता चिल्लाता, मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। परियां सुलेमान को महफूज तरीके से वापस महल ले आएं। बादशाह ने सब कुछ सुनकर सुलेमान को गले लगा लिया। यूं सच्चाई, नेकी और मदद का सिला मिला और बर्शा अर्जुमलीन के महल में एक बार फिर जिंदगी, रोशनी और खुशी लौट आई। तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।